जनौषधि जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बच्चे हैं, इनकी ऊर्जा, आपको नमन बच्चों सभी। तो आज जैसा कि हम लोग जनौषधि सप्ताह के चौथे दिन पे हैं और लगातार जो कार्यक्रम है इस संदर्भ में आयोजित किए जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों को समर्पित है। पहले दिन का जो कार्यक्रम था वो प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में था। उसके बाद सेकेंड डे जो कार्यक्रम था उसमें हमने जो मातृशक्ति है उसको सम्मानित किया और मातृशक्ति के जरिए जो जनौषधि के फायदे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। चूँकि आधी आबादी है तो उनका एक बड़ा, हर परिवार में, घर में एक बड़ा रोल रहता है। तो आज इसी श्रृंखला में बच्चों के जरिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा आप सब लोगों के समक्ष। हमारे साथ में आवाज़ नाट्य ग्रुप है, उनकी मंडली मौजूद है जो कि आपके सामने एक बढ़िया सा जनौषधि पे एक कार्यक्रम करेंगे और समझाएंगे उसकी नाट्य मंचन के माध्यम से कि किस तरह से जनौषधि के फायदे हैं और किस तरह से आप लोग उसका लाभ उठाएं। इस प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है हम सब की तरफ से और रॉबिन जी की तरफ से भी। और ये जो बच्चों की आप टीम देख रहे हैं, डेफिनेटली इनमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, पर इन टोटलिटी आपके आने से जस्ट पहले इन बच्चों से मैं बात कर रही थी तो इन बच्चों का अवेयरनेस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सी उसकी झलक आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो बच्चों ये बताइए आप लोगों को जनौषधि क्या होती है? कोई बात नहीं, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। आप बताओ। दवाई, वेरी गुड। और चलो अब आपको पता है औषधि मतलब, जैसे बोला आपके साथी ने, दवाई। अब आते जनौषधि योजना के लिए कि मेरी मदर 2014 से परेशान थी और पर मंथ 20,000 अप्रोक्स हम मेडिसिन में, दवा में खर्च करते थे। रोबिन शर्मा जी ने कहा कि यार एक बार ये इसमें देखिए आप जनौषधि का मेडिसिन, ये भी ठीक होता है। जब से लेने गए कम से कम 10 साल मेरी मदर उसी दवा से चलती रही। पिछले साल मेरी मदर मिसिंग हो गई और उसके बाद हमें लगता है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जनौषधि योजना से 3-4 फायदा है। हमारी पॉलिसी भी है, हमारी हेल्थ के ऊपर ये कि हम दवा के साथ साथ हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी, फिर जो पैसे में जो बच्चे इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, उनके घर के परिवार इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और एजुकेशन पे भी ध्यान। इसके साथ प्रॉफिट 3 चीज़ों का है, एजुकेशन, इंश्योरेंस और जो भी फूड के लिए। तो मुझे कहते हैं प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसा महापुरुष तो हमें लगता है मतलब आने वाले समय नहीं मिलेंगे, नहीं है, इसलिए एक बार इनको धन्यवाद, नमन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके जो बच्चे थे जो कुछ कहना चाह रहे थे जनौषधि के बारे में, मैं कहूँगा एक बार आप उनको एक ये तो उससे आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड। प्रोटीन खाने से आपकी आँखें, आपका दिमाग, आपकी स्किन, बाल सब बहुत हेल्दी रहेंगे। ठीक है, बीमार नहीं होंगे। वेरी गुड। प्रोटीन खाने से आपके शरीर में मसल्स बनती हैं, नई जो आपकी स्किन बढ़ती है ना, ये प्रोटीन खाने से बढ़ती है। वेरी गुड। इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन है। आयरन सुना है आप लोगों ने? आयरन से क्या होता है? आयरन से खून बनता है। खून बनता है, जितना अच्छा खून बनेगा आपका दिमाग उतना तेज चलेगा। कई बार होता है जो आपने बोला, अनार के जूस से बनता है। वेरी गुड। अनार के जूस से हमारे खून में लाल कण बढ़ते हैं। लाल कण मतलब हीमोग्लोबिन। चुकंदर। वेरी गुड। देखो आप लोगों को कितना कुछ तो पता है और थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। तो आज ये जो आप यहाँ पर आए हो, तो जन औषधि मतलब हर एक के लिए इसमें टॉनिक होता है, प्रोटीन पाउडर होता है, जिसको खा के और आप लोग हेल्दी भी हो जाओगे और जल्दी जल्दी लंबे हो जाओगे। जोर से भागोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे, आप लोग फर्स्ट आओगे, है ना? रेसिंग भी करोगे आप,
आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, है ना? खेलेंगे, हम न्यू न्यू गेम भी खेलेंगे। बिकॉज हर चीज़ के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग किस चीज़ से चलेगा? प्रोटीन से, खून के तेज़ दौरे से। आपका मन करेगा, जब आप में किसी चीज़ की कमी होती है ना, आप लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं करता, निढाल। जैसे कोविड टाइम में घर में पड़े रहे, बोरिंग सा, है ना? तो अब बोर तो नहीं रहना ना? कैसे रहना है? एनर्जेटिक। कितनी एनर्जी? नहीं है एनर्जी, बहुत एनर्जी। सारे एक ही बच्चे में एनर्जी है यहाँ पे। वेरी गुड यार, यहाँ तो आपको बहुत, सब बच्चे बोलेंगे एनर्जी। यस, फिर से एनर्जी। यस, वेरी गुड। अब देखो ना कितनी एनर्जी आ गई। और अगर आप टॉनिक लोगे तो उससे और ज़्यादा एनर्जी आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाके मम्मी पापा को बोल दो कि हमें सिर्फ टॉनिक चाहिए, हम फल और सब्जी नहीं खाएंगे। हमें फल और सब्जी खानी चाहिए। हमें फल और सब्जी खाने की जिससे हम ताकतवर रहते हैं। तो फल सब्जी तो खानी ही खानी है। और एक बात आपको और बताती हूँ, जितनी तरह के फल खाओगे और सब्जी खाओगे, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, सारे विटामिन मिलेंगे। दिमाग भी आते हैं। यहाँ लग रहा है 2-3 बच्चे ही सिर्फ इंटेलिजेंट हैं, ऐसे तो नहीं लग रहा। पीछे के बच्चे ही इंटेलिजेंट हैं, बोल नहीं रहे हैं, है ना? पूरे भारतवर्ष में आज संचालित किए जा रहे हैं और इन केंद्रों के माध्यम से तकरीबन जो लास्ट ईयर जनौषधि का टर्नओवर था वो 1000 करोड़ रुपया था। यानी इससे समझा जा सकता है कि अगर 1000 करोड़ रुपया का कारोबार हुआ जनौषधि का, तब क्योंकि जो दवाइयाँ हैं जनौषधि की वो 30 से लेके 80% तक सस्ती हैं बाकी दवाओं के मुकाबले। तो अगर हम इसको आंकड़े को 50% भी पकड़ के चलें कि 50% लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिली जनौषधि की, तो 1000 करोड़ का अगर कारोबार हुआ तो 1000 करोड़ रुपया लोगों की जेब में इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया। तो ये एक बड़ा विषय है। एक बार इस जोरदार अभियान के लिए पीएम मोदी की सोच के लिए आप लोग तालियां बजाएं। और हमारे बीच में श्री सीबी मिश्रा जी मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रूडेंस पब्लिक स्कूल अशोकनगर। आइए सर, आपका बहुत बहुत अशोक विहार दिल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा मृत्युंजय सिंह जी से, आप आए सर और बुके देके सर को सम्मानित करें। आप हमारे बीच में पहुंचे हैं और लगभग सुनो। अरे क्या सुनेगी? अरे ये हेल्थ की बात है। अच्छा। और 8 सालों से साथ है। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो, ये हेल्थ की बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं अब सस्ते दामों में भी साथ है। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, बदला दिन बदला मिजाज, जब जी भर के हम जीते हैं। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, बदला दिन बदला मिजाज, जब जी भर के हम जीते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जन औषधि केंद्र लेते हैं।
ये रॉबिन शर्मा जी के द्वारा ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, हालांकि उनकी व्यस्तता, उनके पिताजी का स्वर्गवास होने के पश्चात भी उन्होंने जो इतना इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले उसके मैं सराहनीय हूँ। और दूसरी जो प्रधानमंत्री जन औषधि जागरण कहलाना, जन का मतलब सबसे पहले सबकी जनता के बीच में पहुँचाना, ये मुहिम जो चला रहे हैं मोदी जी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, मोदी जी का। और मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं ये मीडिया के थ्रू सभी जन जन के पास पहुंचे और वो औषधियों को इस्तेमाल करने का सही तरीका इस्तेमाल कर पाएँ। और कोविड के बाद जो आज की तारीख में सबसे बड़ा असर पड़ा है मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो योग और चिकित्सा, ये दोनों अगर परस्पर एक साथ साथ चलेंगे तो ये दोनों हमारे हाथ हैं जो आगे हमारे कार्यशाला में बढ़ाएंगे और उन्नति करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन स्टडी सेंटर में पढ़ता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताने लगा। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी। महीने की पूरी बड़ी कमाई दवाई में खर्च हो जाते थे। जब से प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि से दवा मिलना चालू हुआ, तब से हम बहुत खुशहाल हैं। और जो कमाई का हिस्सा बचता है उससे हमारी पढ़ाई में इस्तेमाल होता है। और अब हम दूध भी पीते हैं, पहले ये सब नहीं होता था। इन सब के लिए प्रधानमंत्री को प्रणाम। थैंक यू। को घोषित किया गया एक योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए और जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जेनेरिक दवाइयों ब्रांडेड या फॉर्म की दवाइयाँ के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके कि ब्रांड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही इसकी क्वालिटी भी किसी तरह की कमी नहीं है। मैं निधि गुप्ता, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की। आज का ये प्रोग्राम तीसरा दिन है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का, और आज का प्रोग्राम बाल दिवस पे बच्चों पे समर्पित था। जो बच्चे यहाँ पर आए हैं ये श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन के बच्चे थे, और सच में इतना सोचा नहीं था कि बहुत अच्छा ये बच्चे करेंगे। जितने काबिल बच्चे हैं, जितना टैलेंट है इन सब में, जो ये जोश से भरे हुए हैं। इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी का स्केच, ऐसा लग रहा है कि उनका बिल्कुल उनकी छवि छप कर आ गई है। और इनका बच्चों का जो नॉलेज का लेवल है वो देख के मैं हैरान थी। और मैं सच में कहूँगी कि श्रेष्ठ भारत वाकई में ही श्रेष्ठ भारत बनता दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा। एंड अभी आप पीछे सुनेंगे इन बच्चों की जोश भरी आवाज़, इससे हम लोगों को जोश मिल गया। थैंक यू सो मच। ये जो आज का जो प्रोग्राम का आयोजन यहाँ सेक्टर 6 द्वारका में किया गया है, जो भारत के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो जन औषधि केंद्र जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 जन औषधि केंद्र जो खुले हैं, तो एक जनता के लिए सबसे कम कीमत पे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने का एक जो केंद्र है, एक माध्यम है, वो हमारे प्रधानमंत्री बने और इन्होंने पूरे देश भर में ये खोला। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इसके यशस्वी प्रधानमंत्री को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि एक ऐसा उन्होंने अभियान शुरू किया जिससे सस्ते दवाइयाँ सबको अवेलेबल हो और लोग अपने कम से कम पैसे में इलाज करा जाए। ऐसी ही आवश्यकता जो ऑपरेशंस हो रहे हैं महंगे महंगे हॉस्पिटलों में, उस पर भी अंकुश लगाने की है, ताकि जनता को सबको जो है सो सही इलाज सस्ते में मिले। आज का प्रोग्राम जो 2 तारीख से हमारा जन औषधि सप्ताह चल रहा है, सबसे शुरुआत में हम लोग पदयात्रा किए थे सेक्टर 6 मार्केट में। कल महिलाओं का प्रोग्राम रहा, आज बच्चों का प्रोग्राम रहा, और इसमें जो बच्चों की तरफ से पेंटिंग बनाई गई है जन औषधि को लेकर, जन औषधि जागरूक कैसे किया जाए, उसका पेंटिंग हम लोगों ने बच्चों द्वारा तैयार करवाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। जन औषधि कितनी कारगर लोगों के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है? आज 6 वर्षों से जन औषधि जो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, काफ़ी कारगर हो रहा है। गरीब लोगों को, जो मीडियम क्लासेस के लोग, जो कि सबसे ज़्यादा अपनी कमाई का अधिक हिस्सा दवाइयों में जिनका लगता था, आज उनका जहां पे 10,000 की मेडिसिन महीने का लगता था, अब वो सिर्फ 1,000-2,000 की मेडिसिन जन औषधि से लेकर अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी
लगभग 10,000 स्टोर हमारे जन औषधि का जो खुल गया है पूरे भारतवर्ष के अंदर में। इससे काफ़ी आम जनता को सुविधा मिल रहा है। My name is Khushi. I am from class 7. I read in SPF Study Center. I live in Pankaj Garden. When my family started taking Jan Aushadhi medicines, our whole family is happy for this. Especially we thank to the Prime Minister on behalf of the family. Thank you and Very good.